जबकि इतना बड़ा गुनाह पूरे माशरे में जो आम है, इसी पहलू से मैं कहूँगा, वो है विरासत को लेकर। विरासत के सिलसिले में हमारे पास जो बड़ी गलती, किसी को होश ही नहीं है। हम चोर के माल को हराम समझते हैं, सूदखोर के माल को हराम समझते हैं, और इसी तरह जो भी शरिया के खिलाफ कमा रहा उसके माल को हम हराम समझते हैं। लेकिन हमने सोचा कभी कि बाप के मरने के बाद अब जो मेरे माल में बहनों का भी हक बना, या वालिद ने जो छोड़ा, जो असल उनकी मिल्कियत, उसके बाद जो शरीयत के हिसाब से जितने वर्षा हुए उनका हक बना, मैंने उन हकदारों को हक दिया कि नहीं दिया? अगर मरहूम की वालदा हयात है तो उनको हक दिया कि नहीं दिया? ये पोता सोचे कि दादी हयात थी, या फिर वालदा का इंतकाल हुआ तो उधर से नानी नाना अगर हयात है, या दोनों में से कोई एक है। ये सब ये रिश्ते हैं, ये वारिसीन का एक पूरा एक दायरा है। इस सिलसिले में कितने लोग बाखबर है भाई? बहनों का हक तो मारा जा रहा है, बेटियों का हक ठीक से दिया नहीं जा रहा है, बाप के इंतकाल के बाद सारी प्रॉपर्टी पर बेटों का कब्जा, बेटियां इंतजार में बैठी हुई है। अब उस उम्र में अगर मिलता भी है थोड़ा बहुत तो कायदे की रूह से तो अल्लाह ही रहम करे, कितने लोग करते हैं, जिसको कुरान ने बयान किया यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। यहाँ से पूरा कायदा अल्लाह ने बयान किया है सूरह निसा में। उस कायदे के मुताबिक तो कितने लोग देते हैं, इल्ला माशाअल्लाह। वरना आप बेकायदी से अगर थोड़ा बहुत दे भी दिया तकल्लुफन, समाज से डरकर कहो, जैसे भी कहो, या चलो ये किरकिरी ख़त्म करो जैसे भी, तो फिर अपने अंदाज से दिया तो इस उम्र में बेटियों को मिलता है, बहनों को मिलता है कि जब उनके काम का सिर्फ इतना रहता है कि या तो उम्रा कर लो, हज कर लो, या सबका खैर खैरात करो। जो क्रीम टाइम था डेवलपमेंट का, उस वक्त तो आपने अपने कब्जे में रखा बाप के माल को। और बेटियों के लिए भी जो उसी तरह का नफा बख्श हो सकता था कि बेचारी वो भी ज़रा माशी तौर पे मजबूत हो जाती, उसका भी कुछ अच्छा हो जाता दुनियावी हिसाब से, माली एतबार से, लेकिन नहीं, उसको मिलेगा बुढ़ापे में, या उस वक्त मिलेगा जब उसके इतने काम का नहीं रहेगा, जिस वक्त उसको ज़्यादा ज़रूरत थी उस वक्त वेटिंग में, और अब जब दे रहे किसी तरह जान पे आए सरीका जैसे भी बोलो, तो फिर वो कि बेचारी अब बस रखे और थोड़ा ये सोचे कि भाई अब क्या, चलो ठीक है थोड़ा बहुत कर लो, अब जो कुछ कर सकते इससे। ये हमारी सोसाइटी का है। जहेज के सिलसिले में बहुत ज़्यादा हसास और मीरास के सिलसिले में उतनी ज़्यादा ठंडी, जबकि इस्लाम ने जहेज का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, कोई चीज़ ही नहीं है इस्लाम में। बाप अपनी बेटी को तोहफतन हदीयतन अगर कुछ देना भी चाहे तो क्या शादी के मौके पर दे? ऐसा कहीं है क्या? पूछे तो आप। वो लोग जो तावील करते हैं ना इसकी तौजी और खींचतान के कैसे तो भी ज़बरदस्ती फिट करने की कोशिश करते हैं कि भाई वो कैसे अपनी खुशी से दे रहा है ना बाप, उसके दिल से पूछो खुशी है कि नहीं है, जैसे कि मैं कह चुका हूँ। नंबर 2, जब ये तोहफा और हदिया है तो तोहफे और हदिये की उम्मीद नहीं लगाई जा सकती। ये जो लड़के वाले सोचते हैं ना कि भाई वो अब तोहफतन दे रहे हैं, जी नहीं, वो आपकी वजह से दे रहे हैं, उनको मालूम है किरकिरी होंगी उधर जाकर। मैं तो कभी तो भी बोलेंगे कि यार क्या, तो अब हमने नहीं बोले तो इससे थोड़ी मतलब है, हमने अगर नहीं बोले तो ये मतलब थोड़ी है। अरे वाह रे वाह, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। हाँ, तो अब ये जो हमने जहेज को लाजिम समझा और मीरास से गाफिल, तो मेरे भाइयों एक दूसरी बात इस सिलसिले में ज़िम्नी तौर पे आई, मीरास का इल्म हासिल कीजिए, करेंगे इंशाअल्लाह। हाँ, विरासत का इल्म हासिल कीजिए, उलमा से पूछिए, मुफ्तियान से समझिए और पूछिए उनसे कि भाई ये प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस ये क्या चीज़ है, इसकी तकसीम का क्या उसूल है इस्लाम में, ज़रा हमको बताओ। कहीं ऐसा ना हो कि हम चोर के माल को तो हराम कह रहे हों, लेकिन हमारे माल में हमारी बहनों का हक घूम रहा है, कहीं हम भी तो हराम नहीं खा रहे हैं। और हराम खाया तो फिर ना इबादत, ना रियाजत, ना दावत, ना कुछ, ना क्या, हराम के बाद तो कुछ नहीं बचता है। एक दूसरा पहलू है कि विरासत का इल्म हम हासिल करें और इस सिलसिले में हम बहुत ज़्यादा बेदारी चलाएं। तीसरी और आखिरी बात कंक्लूजन के तौर पर कि बहरहाल हमारे ज़िम्मे बनता है कि भाई जब लड़के वालों के ज़िम्मे वलीमा है तो हम सुन्नत तरीक़े के मुताबिक वलीमे ही को अंजाम देंगे और लड़की वालों से बहुत स्ट्रिक्टली कहेंगे कि साहब हम आएंगे, अपनी अमानत लेकर जाएंगे। बस ये अज़ाइम मेरे नौजवानों तुमको करना पड़ेंगे इंशाअल्लाह। बूढ़ों को छोड़ो, उनका इकराम करो, इज़्ज़त दो, माफ़ करना छोड़ो, मतलब पकड़ो भाई, वालिदैन है उनको उनका पूरा मकाम दो, बूढ़ों को दो, चचा ताया उनको दो, लेकिन अगर वो आपको कहीं क्रॉस करते हैं तो हिम्मत मत हारो।